नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज ये किसान भाई एमपी हरदा से जलगांव आए थे ड्रिप खरीदने के लिए। और अभी क्या हुआ है कि हमारे रेट बढ़े हैं, कुछ प्रोडक्ट में रेट बढ़े हैं। तो जैसे कि सब किसान भाइयों के मन में दुविधा है कि भैया आपने पहले कुछ बताया बाद में कुछ बता रहे रेट, तो वो दुविधा इस किसान भाई के मन में भी है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप ऑन कैमरा वीडियो में सवाल पूछिए तो सब किसान भाइयों को मैं जवाब दे पाऊंगा। तो किसान भाई पहले आपका नाम। मेरा नाम प्रदीप राजपूत है और आप कहाँ से आए? मैं जिला हरदा ग्राम मोहल कला का रहने वाला हूँ। बराबर, आप साथ में हो इनके। आपका नाम? तो चालू करते हैं आज की वीडियो। इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी, मतलब उसमें झूठ या सच कि 11,500 में हमारी 1 एकड़ की ड्रिप आती है या नहीं आती है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। और वो वीडियो आप देख लीजिए, मतलब आपको ये वीडियो में उसका लिंकेज उसके कंटिन्यूटी में आप देख पाएंगे। तो सर आपका सवाल पहला। मेरा सवाल ये है कि आपने जो वीडियो डाले हैं अभी तक उन रेटों में और जो मैंने आज लिया है वो रेट जो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया गया वो रेट, तीनों में कुछ अलग अलग डिफरेंस है। बराबर। तो सर आप मुझे एक चीज़ बोलिए, आपका कहना ऐसा है कि मैंने वीडियो में जो रेट बोले फिर उसके बाद आपने कॉल किया हमारे इंजीनियर को, ठीक है, और फिर हमारे इंजीनियर ने आपको कुछ रेट दिए, तो ये दोनों भी अलग आए। अलग अलग है। और अब भी जब आप यहाँ पे आए और आपने माल खरीदा तो वो रेट और अलग आए, ऐसा आपका कहना है। तो सर सबसे पहले कि ये तीनों में एक ही चीज़ की डिमांड आपने की है क्या? जी नहीं, तीनों में अलग अलग है। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म हो गई कि सर आपने पहली दफ़ा वीडियो में मैंने जो बोला है कि भाई 16 mm की नली आएगी जिसकी वॉल थिकनेस 0.2 mm आएगी, जिसकी गारंटी 2 साल है, बराबर? हाँ, उसका 2200 रुपये का 1000 मीटर का कॉइल आएगा, ये ऐसा मैंने बोला है। अभी आपने भी 16 mm की नली ली आज, बराबर? हाँ, कितने थिकनेस की ली? वो 0.40 की है। 0.4 ली, बराबर? हाँ, मतलब हमारा पॉपुलर प्रोडक्ट लिया। हाँ, तो सर हमने जो बोला है, हमने उस वीडियो में ये भी बोला है कि ये पैकेज हमारा ऐसा ऐसा है, इसके अलावा हमारे तरफ और कुछ प्रोडक्ट है। क्योंकि सर किसान तो कई प्रकार के हो सकते हैं ना, मतलब मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 11,500 से नीचे वाले भी पैकेज है हमारे पास। अच्छा, जो प्री पंच पेप्सी बोलते हैं उसको, मतलब उसमें ड्रिपर नहीं रहता है और उसमें से ऐसा बोछार आती है, तो वो भी है, उसका 8-9 हज़ार रुपये में एकड़ हो जाता है। दूसरा जो आपको 0.25 बोल रहे हैं हम, तो 0.2 वाला भी बंडर है, 0.15 वाला भी है, तो वो तो उससे भी सस्ता जाएगा। तो लेकिन हमने 0.25 क्यों प्रमोट किया है? क्योंकि ऐसा नहीं कि सस्ता देना है, भाई एक वाजवी चीज़ वाजवी रेट में देना है। तो 0.25 से हम 2 साल की गारंटी लेते हैं, तो इसके लिए हमने वो पैकेज को प्रमोट किया। नहीं तो हम ये भी कर सकते थे कि 0.15 0.15 mm का जो वॉल थिकनेस वाली नली है, भाई वो नली है और उसका पैकेज मेरे हिसाब से 10,000 के नीचे ही जाएगा, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना सकते थे। लेकिन एक हमको भी तो कहीं पे किसान को ये बताना है कि भैया ऐसा नहीं है कि सस्ता है तो पूरा भंगार है। अभी कई किसान फ़ोन पे पूछते भैया पेप्सी है क्या, तो 0.15 को हम पेप्सी बोलते हैं। उससे मोटा आता है 0.2, उससे मोटा आता है 0.25। अभी 2.5 के बाद ना हमने 3 बनाया ना 3.5 बनाया, सीधा 4 बनाया। अभी हम जब कभी किसान आएंगे या वीडियो में भी हम क्या बोलते हैं कि आप 0.25 खरीदें, अगर आपको थोड़ा और आपका बजट है तो आप 0.4 खरीदें। अभी इसके बाद 0.5 भी है, 0.7 भी है। हम बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं, आप मत लो। कई बार ऐसा होता है कि बड़ा किसान आता है कोई, कि जो बड़ा पैसों वाला किसान है, तो वो बोलता है नहीं मुझे 0.7 दे दे। हम उसको समझाते हैं कि तू मत ले भैया, क्योंकि इसकी लाइफ भी आपको 5 साल मिलने वाली है और इसकी लाइफ भी 5 साल मिलने वाली है, फिर पैसा क्यों खर्च करना। हाँ ठीक है, मतलब 0.25 से 0.4 थोड़ा कन्वीनियंस हो जाता है काम करने में। मैंने कई बार उदाहरण दिया है,
सर्विस अच्छी रहती है, मेंटेनेंस अच्छा रहता है, बाद में फिटिंग किया तो प्रॉब्लम कम आते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना कि आप 0.25 पे काम ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो ये चीज़ है ना सर, आपने अगर एक ही चीज़, मैं वापस बोलता हूँ सबको और आपको भी, हमने जो लिख के दिया है कि भाई ये चीज़ें हम आपको देंगे। अभी उसमें देखो, आपने ग्रोमेट लिया होगा लिया। तो ग्रोमेट का रेट वही होगा। हाँ, सेम रेट। टेकअप लिया होगा, टेकअप टेकअप का रेट वही है। जॉइनर लिया उसका रेट वही है। एंड कैप लिया उसका रेट वही है। हाँ। ड्रिल लिया छेद गिराने का उसका रेट वही है। बॉल वॉल उसका रेट वही है। फ्लश वॉल उसका रेट वही है, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन है। हाँ, अभी इसमें फिल्टर आपने अगर बदलाया होगा, हाँ। मतलब हमने उस वीडियो में बोला है कि हम लोहे का फिल्टर आपको देंगे, अगर आप वही फिल्टर लेंगे तो हम वही रेट में देंगे। सही है। और हाँ, पीवीसी पाइप में तो हमने क्लियर बोला है कि पीवीसी पाइप के रेट की हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। वो रेट उस दिन के मार्केट के हिसाब से हम आपको देंगे, लेकिन तो भी हम वादा करेंगे कि मार्केट से हम सस्ता रहेंगे। आपके एक वीडियो में मैंने शायद पीवीसी का भी देखा है। हाँ, मैंने रेट बताए हैं। हाँ। वो वीडियो आप वापस देखो, उसमें ये भी बताया है कि पीवीसी पाइप की संख्या हाँ। 1 एकड़ को लगने वाला हाँ। कम ज़्यादा हो सकती है किसान भाई की। बराबर है। क्योंकि मान लो कि ये किसान भाई का खेत ऐसा है कि 200 बाय 200, हाँ। तो इनको कम पाइप लगेगा। लेकिन आपका क्या हो गया, 300 बाय 100 हो गया, हाँ। तो आपको ज़्यादा पाइप लगेगा। तो उसी वीडियो में हमने ये क्लियर किया है कि पाइप की जो संख्या है वो कम ज़्यादा होगी, हाँ। और जो पीवीसी पाइप का रेट है उसकी हम कुछ भी गारंटी नहीं ले सकते। क्योंकि अभी पिछले 2 महीने में ऐसा हुआ था कि हमने जो रेट बोला है उससे नीचे पाइप चल रहा था, उससे नीचे हम बेच रहे थे। अभी वापस सिनारियो चेंज हो गया, अभी पाइप उसके ऊपर गया। और कुछ चीज़ ऐसी रहती कि जिसमें सच में कुछ मार्जिन नहीं है हमको, एक पाइप के पीछे 5 रुपया मिलता है, तो उसमें हम कैसे गारंटी लें? और गारंटी लेना है तो हम ले लेंगे, ठीक है भाई, 200 रुपये जोड़ के आपको प्राइस देंगे, फिर हम गारंटी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? आपने शायद आज पाइप खरीदा, तो आपने खरीदा तो आप कैसे लेके जाने वाले हो गाँव में माल? वो तो मेरा खुद का सेल्फ वाहन आएगा। इसके लिए आपको पाइप पूरा। हाँ। क्योंकि जो बाकी, मान लो अभी आपके कोई दोस्त है आपके गांव का, हाँ। और उसने 2 एकड़ का ड्रिप आपका देख के हमसे खरीदा। हाँ। तो अभी 2 एकड़ का ड्रिप आपके हल्दा कत, मान लीजिए कि पाइप छोड़ के 600 रुपये खर्चा आ रहा है, एक उदाहरण। हाँ। ओके, हाँ, लेकिन जैसे हम उसमें पाइप डालेंगे तो वो खर्चा उसका 2000 रुपये हो जाएगा। क्योंकि पाइप का प्रॉब्लम क्या है कि जो ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट है, हाँ। जो लोकल ट्रांसपोर्टर है ना, उनकी गाड़ियाँ जो 18 फीटी या 20 फीटी आइशर आती है वो यूज़ करते हो। हाँ। ट्रक भी 20 फीटी रहती है, बराबर। अभी अपना पाइप है 20 फीट का, अगर पाइप उन्होंने ले लिया तो उनका जो पैक करने का तरीका रहता है गाड़ी, वो होती नहीं है, तो फिर उनको दिक्कत होती है। इसके लिए वो लोग पाइप लेते नहीं है, लेते हैं तो ज़्यादा पैसा मांगते हैं। क्योंकि पाइप की दिक्कत क्या है, और कि पाइप नीचे अगर डाल दिया और ऊपर से सामान रखा तो पाइप फूट सकता है, और ऊपर बांधने के लिए उनको तकलीफ होती है। तो अभी तो बारिश नहीं, तो कुछ लोग, कुछ ट्रांसपोर्टर ले भी लेंगे। हाँ। लेकिन बारिश में तो ट्रांसपोर्टर बोलता है भैया आपके 10 पाइप, 25 पाइप, 50 पाइप के लिए हमारा बाकी सामान गीला हो जाएगा, तो आपका पाइप हम नहीं लेंगे। हाँ, कोई किसान भाई का बड़ा प्रोजेक्ट है, हाँ। कि उसको 500 पाइप लगने वाले, 400 पाइप लगने वाले, तो ज़रूर हमारे रेट लीजिए, हमारे रेट आपके मार्केट से कम मिलेंगे आपको। सही है। तो और कुछ सवाल सर आपके? मेरा सवाल ये है कि आपने अभी तक ड्रिप की जानकारी दी है, उसमें मैंचुरी का और इजी टू फिट, इन दोनों का इंक्लूड नहीं करा है? नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि वेंचुरी क्या है कि जो खाद पानी में घुलती है, हाँ। वो खाद को ड्रिप के माध्यम से पौधों तक पहुंचाने की यंत्रणा, हाँ। उसको कोई भी ईंधन नहीं लगता है चलाने के लिए। तो अभी क्या है कि सब किसान भाई वेंचुरी नहीं इस्तेमाल करते ना। विदाउट वेंचुरी आपका ड्रिप हो सकता है, यस, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं ना कि वेंचुरी नहीं लगवाए तो आपका ड्रिप काम नहीं करेगा। अच्छा, ऐसा। अभी कई किसान भाई है जो फर्टिलाइजर टैंक लगवाते हैं। हाँ। अभी जो गलत है कि जो स्प्रे पंप से खाद छोड़ते वो गलत है। हाँ। क्यों गलत है इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है। तो फिर किसको नहीं खरीदना है तो उसको हम क्यों डालें? अभी जो जरूरी चीज़ है भाई, ग्रोमेट के बिना ड्रिप नहीं हो सकता है, तो ग्रोमेट लिखवाया है।
टेकअप के बिना ड्रिप नहीं हो सकता तो वो लिखवाया है, जॉइनर के बिना नहीं हो सकता तो वो लिखवाया है। हाँ, अभी फिल्टर, अभी मान लो आपने 4 एकड़ का ड्रिप लिया, तो हमने तो हर 1 एकड़ के बजट में फिल्टर का रेट रखा है। अभी कोई 4 एकड़ का ड्रिप ले रहा है तो उसको 1 फिल्टर में काम होने वाला है, 3 फिल्टर के पैसे उसके काट के हम दे देंगे वापस। तो इस तरीके से अभी इजी टू फिट क्या है, तो इजी टू फिट एक उधर किसानों को असेंबली करने में आसानी हो, इसके लिए दिया हुआ एक उपाय है। वो जरूरी नहीं ना, कई किसान बोलेंगे भाई नहीं हमको नहीं चाहिए इजी टू फिट, हम उसके बिना काम करेंगे। अभी वो लगवाने से फायदा मिलता है, जस्ट आपके मोबाइल, हाथ में मोबाइल है, विदाउट कवर मोबाइल नहीं काम करता क्या? क्या ऐसा है भाई कवर नहीं लगवाया तो मोबाइल का रेंज नहीं आती? करता है। हाँ ठीक है भाई, गिरे ना, टूटे ना, फूटे ना, इसके लिए अपन ने उसको कवर लगवाया है। तो ऐसा है, तो इसके लिए हमने उधर मेंशन नहीं किया है, क्योंकि हर किसान, क्योंकि हमारे पास तो सब तरीके के किसान हैं, बड़े कोई पैसों वाले भी आते हैं, मीडियम वाले भी आते हैं, कई बार ऐसे गरीब लोग भी आते हैं कि भाई उनके पास सच में कुछ नहीं है, बचा बचा के पैसा लाया है, तो उस हिसाब से उनको बताना पड़ता है। आपका कहने का मतलब है कि बिना वेंचुरी के और बिना इजी टू फिट के भी ड्रिप चलाई जा सकती चलाई जा सकती है, आपको आसानी हो जाती है। अभी जैसे आप अभी कैसे आए आप हरदा से? ट्रेन से आए, तो ट्रेन में भाई विदाउट रिजर्वेशन भी आप आ सकते थे, जनरल क्लास में आप स्लीपर का भी रिजर्वेशन कर सकते थे, एसी में भी आपको 3 ऑप्शन थे, 3rd टायर, 2 टायर, फर्स्ट, वो तो आपको सोचना है कि कैसे आना है। सही है। और कई किसान बेचारे ऐसे भी आते हैं कि पैसा नहीं है तो टिकट ही नहीं का टीसी को मैनेज करवाया, तो वो बचत में सर हर एक का मतलब एक पैसा बचाने का हेतु रहता है। तो हमने जब पैकेज बनवाया तो हमने ये सोचा कि भाई जो ज़रूरी है वो दो। अभी कई बार क्या हो जाता है, कई किसान बोलते हैं कि भाई वो पाइप को छेद गिराने का ड्रिल क्यों दिया आपने? तो भाई कल अगर वो आपने नहीं लिया तो आपके गांव में वो 200-300-400 रुपये का मिल जाता है, यहाँ पे हमने क्या 50-60 रुपये में दे दिया है वो आपको। सही है। तो ऐसा एक सवाल और ये है कि 0.2 और 0.4 दोनों की सर्विस आप बोल रहे हैं कि 2 साल की है? नहीं, दोनों की सर्विस गारंटी 2 साल है। सर्विस कम से कम 5 साल चलनी चाहिए, ये आपने टारगेट रखना है। शब्दों का मैं बराबर इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये जैसे हमारे ड्रिप का 50% भाग है, 50% आपके हाथ में है। अगर आप उसको फिल्टर अच्छे से लगवाएंगे, फिल्टर अच्छे से साफ करेंगे, सब बराबर मेंटेन करेंगे, उसको एसिड ट्रीटमेंट करेंगे, पानी में जो गंदगी आती है ना वो आपके होल चोकअप कर देती है, तो उसके वजह से वो फिर होल वो एसिड ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाई है कि आपकी ड्रिप पर जो ड्रिप है, आपकी ड्रिप चोकअप ना हो इसके लिए क्या करना है, और अगर चोकअप हो गई तो क्या करना। तो अगर आप बराबर मेंटेनेंस रखेंगे ना तो कम से कम आपने 5 साल ड्रिप का इस्तेमाल करना चाहिए। 2 साल की गारंटी है, थिकनेस अलग अलग है, तो आपको मेंटेनेंस अलग अलग आने वाला है। आपको जो मतलब फिटिंग करते समय जो मोटी ड्रिप को फिट करना आसान है, इसमें थोड़ा तकलीफ हो सकती है, लेकिन कस्टमर को समझ में आ जाता है कि ठीक है भाई बजट इतना है तो इतना ही लेंगे। और कोई सवाल आपके? सवाल ये था कि एक ये जो फ्लैट वाली ड्रिप आती है, फ्लैट वाली और राउंड आगे, दोनों में अलग अलग थिकनेस, दोनों में अलग अलग, इनका कैसा मतलब थोड़ा सा? सर देखो, दोनों का काम वही है, बूंद बूंद पानी गिराना। अभी कोई अगर किसान हमको पूछता है कि भाई कौन सी ड्रिप लेनी चाहिए, अभी आपने मान लो कि 0.4 ली, अगर आप उसके ऊपर का अगर ड्रिप मांगते हैं हमारे लोगों को, तो हमारा इंजीनियर आपको बोलता सर अभी आप राउंड में आ जाओ। सही है। अगर खर्चा करना ही है तो अच्छे जगह ही करेंगे। और सही है। तो ये ऐसा नहीं कि वो गलत है, अच्छी है, जिस एरिया में वो इस्तेमाल करते हैं लोग वो भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अलग है ये अलग है। जिसका जैसा सोच है वैसा लेना चाहिए। सिर्फ ये गणित हम एक बताते हैं कि आपको कम खर्चे में करना है तो आप फ्लैट में आइए, अगर आपको ज़्यादा खर्चे में जाना है तो 0.5, 0.7 अगर आप मांग ही रहे तो राउंड में चलिए। और अभी मैंने जैसे देखा है कि आपका 4 लीटर वाला जो है और 2 लीटर वाला, दोनों में सेम होल है? दोनों में सेम ड्रिपर आएगा, सिर्फ जो 4 लीटर वाला है उसको दोनों बाजू से छेद रहेंगे।
नहीं तो इसमें 2 लीटर वाले में भी दो, एक ही बाजू से छेद रहेगा। नहीं मेरे पास सैंपल है, मैंने नहीं, वो गलत दिखाया उन्होंने, जैसे ये हमारे लोगों ने फिर आपको गलत दिखाया। दिया है। नहीं नहीं, ये अगर दोनों तरफ से छेद है तो ये, सर इन्होंने आपको नली दिखाई, उधर लीटर नहीं लिखा है। अगर आपके दोनों बाजू में छेद है तो आपको 4 लीटर पानी गिरेगा, अगर एक ही बाजू में छेद है तो आपको 2 लीटर गिरेगा। और कैसे होता है कि दूसरे बाजू में जब होल बंद है तो पहले तो पानी जाएगा, हाँ। फिर रुकेगा, तो वहाँ का जो प्रेशर डिफरेंस आएगा ना वो यहाँ तक पहुँच ही जाएगा। तो शुरुआत में देखो, जितना ISI में भी अप्रूव है कि भाई 5% ऊपर नीचे, हाँ, 10%, तो शुरुआत में हो सकता है कि 2.1 या 2.2 मिल जाए आपको। हाँ। फिर वो बाद में जैसे जैसे आपका इस्तेमाल होगा वो मैनेज होते होते आपको 4-5 साल तक साथ देगा। समझे। लेकिन अब जो मैंने लिया है उसमें ये 2 एक ही होल आएगा, एक ही होला, एक ही होल। लेकिन उन्होंने तो मुझे बोला है कि आप नहीं नहीं, एक ही होल आएगा। अच्छा, मैं अपडेट करूंगा उनसे किससे गलती हुई, लेकिन ये फंडा है कि अगर 2 होल गिराए तो 4 लीटर पानी गिरेगा, एक होल गिराया तो 2 लीटर गिरेगा। ठीक है। और ये बाहर से होल है, हाँ मान लो बाद में आप ट्राई भी करके देखना कि भाई बाहर से होल गिर सकता है आपसे, तो आप गिरा के देखना, वो भी चालू हो जाएगा। तो ये क्योंकि अंदर मतलब कई लोग दुकानदार या कंपनियां किसानों को बोलती है कि मोस्टली राउंड में कि 4 होल है हमारे तो कम चोकअप होता है, गलत है। अगर ये होल से चोकअप का संबंध रहता तो आप तो कोई सुई पिन लेके उसको साफ कर देते थे। हाँ ये ऐसी जगह चोकअप होता है कि जहाँ पे अपनी सुई नहीं जा सकती, ये दिक्कत है। तो वो ड्रिपर में क्वालिटी होना बहुत अच्छी बात, मतलब अच्छे क्वालिटी का ड्रिपर अगर इस्तेमाल किया तो आपको साथ देगा। और कुछ सवाल? नहीं सर, बस। तो मुझे लगता है कि किसान भाइयों को मैं पूरा समाधान कर पाया। नहीं सर, एक हाँ पूछिए सवाल। पूछिए। आपकी मल्चिंग के बारे में मैंने अभी भैया लोगों से पूछा है, आपकी मल्चिंग का कैसा है, मतलब आप? सर देखो, मल्चिंग में दिक्कत क्या है बताता हूँ कि मल्चिंग क्यों इस्तेमाल करना चाहिए कि एक तो आपने जब उसको बिछाया तो अंदर का टेम्परेचर एक जैसा मेंटेन होना चाहिए, एक। दूसरा, कुछ जो वायरसेस है वो अंदर नहीं जा पाए। तीसरा, कि आपके जो यूवी है वो अंदर तक ना जा पाए। ऐसे 5-6 यूज रहते हैं। अभी अगर आपने सादी कैरी बैग ले ली ब्लैक कलर की और उसको डाल दिया तो उसको मल्चिंग नहीं बोला जाता ना। हाँ, वो तो उसको मल्चिंग नहीं बोला जाता ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि कुछ लोग वैसा भी कर रहे कि यार उसमें जो केमिकल डालने चाहिए, मल्चिंग में जो सबसे मेन चीज़ है ना वो है उसमें डाले गए केमिकल। उसकी वजह से वो जो मान लो आपका ऊपर से आप सिल्वर कलर लगाते हो, वो क्यों लगवाते हो कि जो सूर्य का किरण आएगा वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर वहाँ पे उन्होंने कुछ हल्का यूज़ कर दिया तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो उधर ही अंदर जाएगा। फिर आपने अगर बीच में जो नीचे से ब्लैक की लेयर रहती है वो क्यों रहती है, क्योंकि ब्लैक रंग का धूप में टिकने का क्षमता ज़्यादा है, बराबर, और वो हीट एब्जॉर्ब करता है। मतलब कई लोगों को ये गलत फहमी है कि मल्चिंग सिर्फ हीट रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन मल्चिंग का एक महत्वपूर्ण यूज ये भी है कि वो अंदर गर्मी बनाए रखता है, एक जैसी गर्मी। तो अगर किसी ने वहाँ पे कोई ब्लैक कलर हल्का यूज़ कर दिया है या कम किया है, फिर आपको वो इफेक्ट कहाँ से मिलेगा? उसमें बहुत सारे यूवी केमिकल रहते हैं, एंटी माइक्रोबियल मटेरियल रहता है। उसके बाद उसमें जो वायरसेस अंदर ना जाए इसके लिए कुछ मटेरियल रहता है। तो ये अगर कोई अच्छी कंपनी, आप कोई भी अच्छे कंपनी से तुलना करो तो हमारी मल्चिंग उसके सामने अच्छी वही क्वालिटी मिलेगी, रेट उनसे कम मिलेगा। वही मैं पूछ रहा हूँ, आपकी कंपनी का रेट, आपकी कंपनी में कितने कितने माइक्रोन के, और तरबूज की क्रॉप के लिए, मिर्च की क्रॉप के लिए कौन से? सर देखो, मल्चिंग हम 3 ही प्रकार की बनाते हैं, 20, 25, 30 माइक्रोन। और हम सजेस्ट करते हैं किसानों को कि भाई आपका जो भी क्रॉप है उससे कम से कम 4 महीना ज़्यादा वाला मल्चिंग लो, क्योंकि अभी जो 20 माइक्रोन वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 महीने ही आपको साथ देगा। अभी किसानों का प्रॉब्लम क्या होता है, 8 महीने में तो अपना क्रॉप निकल जाता है, लेकिन एकदम बॉर्डर पे नहीं चल सकते ना।
एकदम बॉर्डर पे कैसे चलेंगे? उस दिन मान लो उस समय में बहुत बार क्या होता है, बूंदाबांदी हो जाती है, हाँ। तो मल्चिंग कमज़ोर रहती है, बूंदाबांदी से फट जाती है। तो थोड़ा ऊपर का लेना चाहिए कि भाई आपका क्रॉप अगर 4 महीने का है तो आप 20 माइक्रोन लो, आपका क्रॉप अगर 8 महीने का है तो आप 25 लो, अगर उससे ज़्यादा है तो 30 लो। कई किसान क्या करते हैं कि एक ही मल्चिंग 3-3 बार इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, वो भी गलत है। 1 या 2 बार बाद मल्चिंग निकाल लेना चाहिए, मिट्टी को हवा मिलनी चाहिए, धूप मिलनी चाहिए, फिर वापस बिछाना चाहिए। तरबूज की क्रॉप के लिए कौन सी लगानी चाहिए? 25 माइक्रोन 25 माइक्रोन। हम मोस्टली 25 माइक्रोन सजेस्ट करते हैं। 25 माइक्रोन कैसा है, 12 महीने आपको साथ देती है, आपका क्रॉप 8-9 महीने में निकल जाता है, हाँ। आसानी रहती है। 25 माइक्रोन का आपका रेट क्या है? सर रेट मुझे नहीं मालूम रहता, अच्छा। क्योंकि मेरा पूरा जो फोकस है, मेरे पास 2 ही चीज़ें रखी है, एक तो R&D, हाँ। एक तो ये वीडियो बना के एजुकेशन देना। तो रेट आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे या फिर हमारे कॉल सेंटर वाले बताएंगे। ठीक। ठीक है सर, और कुछ सवाल? तो इसी के साथ यह वीडियो में ख़त्म करता हूँ। अपेक्षा करता हूँ कि किसान भाइयों के मन में जो भी दुविधा थी उसको मैं ख़त्म कर पाया। अगर आपके भी मन में कोई दुविधा है तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक हमारे कॉल सेंटर में उपलब्ध रहते, आप उनको कॉल कर पाएंगे। और अगर ऐसा कोई सवाल है कि जिसका जवाब मैंने देना चाहिए तो आप कमेंट में सवाल पूछिए, उसका जवाब मैं वीडियो स्वरूप में दूंगा। धन्यवाद।